पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है क्यूब्स में कटे हुए पनीर, उसी के साथ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, और उसी के साथ हमने लिया है 1 कटोरी दही। पनीर टिक्का में डालने के लिए सबसे पहले हमें लगने वाला है बेसन, उसी के साथ हमें लगने वाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, नमक, चिली फ्लेक्स और उसी के साथ अजवाइन और आधा कटा हुआ नींबू, और उसी के साथ हमने लिया है मिर्ची, अदरक और लहसुन का दरदरा कुटा हुआ मिक्सचर। अब सबसे पहले हम ऐसा तड़के वाला एक बर्तन ले लेंगे और उसमें तेल गरम होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम ये सारे मिक्सचर को एक साथ मिला लेंगे। इस तरह से सारा मिक्सचर एक बर्तन में शिफ्ट कर लेना है और उसी के साथ इसमें दरदरा कुटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और ये नींबू को निचोड़ लेंगे। उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी दही। अब इस बर्तन में सारे इंग्रेडिएंट ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गरम करके ठंडा किया हुआ तेल और इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। सूखे मसालों को अच्छी तरह मिला लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर और उसे अच्छी तरह मिला लेंगे। हमारे पनीर टिक्का के मिक्सचर को हमने मसालों में अच्छी तरह कोट कर लिया है। हम इस बर्तन में बीच में इस तरह जगह बनाएंगे और इस वाटी में हम गरम किया हुआ कोयला प्लेस कर देंगे। उसमें हम ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच तेल और इसे तुरंत ऐसे ढक्कन से ढक लेंगे और करीबन आधे से 1 घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेट होने देंगे। जब तक पनीर टिक्का का मिक्सचर मैरिनेट हो रहा है तब तक हम हरी चटनी बना लेंगे, जिसे हम आखिर में पनीर टिक्का के साथ सर्व करेंगे। हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे धनिया के पत्ते, अदरक, मिर्ची, प्याज और चाट मसाला। उसी के साथ हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा कप पानी और चटनी के क्वांटिटी के हिसाब से दही। अब हम ये सारे मिक्सचर को मिक्सी के बर्तन में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। उसी के साथ स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर नींबू ऑप्शनल है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पर आधा नींबू का रस ले लिया है। उसी के साथ इस चटनी वाले मिक्सचर में हम लगभग 1 कटोरी के हिसाब से दही ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह पीस लेंगे। हमारी चटनी अब बनके रेडी हो चुकी है। हमारा पनीर टिक्का का मिक्सचर भी अब अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। इस वाटी को हम निकाल के साइड में रख देंगे और इस मिक्सचर को हम स्क्यूअर्स की मदद से एक एक करके इस तरह हमें इस मिक्सचर को स्क्यूअर्स पर ऐड करना है। देखिए, हमें इस तरह से स्क्यूअर्स पर एक एक करके ये इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने लिया है कैप्सिकम। कैप्सिकम को स्क्यूअर्स में ऐड करने के बाद हम उसमें 1 क्यूब लेंगे पनीर का। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया है प्याज और टमाटर के टुकड़े। उसी के बाद हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे
फिर से कैप्सिकम, टमाटर, प्याज और पनीर के क्यूब्स। उसी तरह से इन स्क्यूअर्स को हम सारे इंग्रेडिएंट की मदद से फिलअप कर लेंगे। जैसे ही हमारा स्क्यूअर रेडी हो जाए, थोड़े से बचे हुए मसालों से हम इस स्क्यूअर को बाहर से अच्छी तरह कोट कर लेंगे। इसे साइड में रख देंगे। हमारे सारे पनीर टिक्का के स्क्यूअर्स बनके रेडी हो चुके हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब इस पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब एक एक करके हमारे पनीर टिक्का के स्क्यूअर्स हम तवे पर ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे एक एक साइड से करीबन 3-3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बीच बीच में इस तरह ऑयल ऐड कर सकते हो और उसे अच्छी तरह चारों तरफ से सेक लेंगे। 3-3 मिनट में हम इन स्क्यूअर्स को अच्छी तरह पलटते रहेंगे और चारों तरफ से पनीर टिक्का को अच्छी तरह सेक लेंगे। हमारे टेस्टी पनीर टिक्का बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में ऐड करके हरी चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। तो अगर मेरी मम्मी की बनाई हुई ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना and do not forget to subscribe my channel and press the bell icon button. Till then, this is Prerna Naik signing off. Take care. Bye bye.